Hello students, question number 21 from JEE Main 2022, 24 June, shift 2. The question is, let S is some set जिसमें कि एक सर्कल गिवन है, इसके अंदर के पॉइंट्स हैं एंड साथ में ये कोई रीजन है जिसके पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं. इफ अल्फा कॉमा अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज द पॉइंट इन एस विच इज क्लोजेस्ट टू 4 आयोटा, देन आपको 25 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले तो ये रीजन हम लोग निकाल लें कि रीज़न आ क्या रहा है. तो एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है इसकी हम बात करें अगर तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3,0 एंड रेडियस है 1. और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग z की प्लेस पर x प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे तो आएगा x प्लस आयोटा वाई एंड प्लस 4 प्लस 3 आयोटा माइनस z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई एंड इंटू 4 माइनस 3 आयोटा है एंड ये है इक्वल लेस देन इक्वल टू 24 है. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सिर्फ रियल पार्ट बचेगा. तो रियल पार्ट जब मल्टीप्लिकेशन के बाद बचेगा वो आएगा 8x माइनस 6y लेस देन इक्वल टू 24. इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12. तो ये पोर्शन आ जाएगा. अब दोनों को अगर प्लॉट करें तो दोनों को प्लॉट करने पर कुछ इस तरीके से रीजन मिलेगा हमें. 3,0 तो इसका सेंटर है, तो ये जो सर्कल आएगा कुछ इस तरीके से सर्कल है जिसका सेंटर है 3,0 एंड रेडियस 1 है. और उसके बाद फिर जो पॉइंट है 4 आयोटा, यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी है. अच्छा, ये लाइन जो है इसको हम अगर ड्रॉ करें तो इसका एक साइड का पोर्शन आएगा और वो भी अपर पोर्शन आएगा, क्योंकि आप इसमें अगर इसको पहले तो प्लॉट कर लेते हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो दो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं. दो पॉइंट्स ये मिल रहे हैं कि जब मैं x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y मुझे नेगेटिव मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 4. और जब मैं y 0 पुट करूँगा तो x का वैल्यू मुझे 3 मिल रहा है, यानी कि यहाँ से पास हो रहा है. मतलब ये लाइन कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी. और इसका इधर वाला पोर्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि 4,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को. सॉरी, 0,4 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि नेगेटिव आएगा उस सिचुएशन में. तो जो हमारा ये जो गिवन है इसका पोर्शन अगर देखा जाए तो ये है आपका गिवन पोर्शन का, ये है आपका सेट एस में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स ये वाले एलिमेंट्स हैं. तो बस अब हम यहाँ से क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो निकालना है हमें. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आपका ये वाला पॉइंट होगा इस रीजन का. तो ये पॉइंट बेसिकली हमें निकालना है. तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं अगर इसकी डिस्टेंस की बात करूँ, ये डिस्टेंस जो है हम निकाल सकते हैं क्योंकि 3,0 से 0,4 की डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ. तो वो डिस्टेंस हो जाएगी इतनी. मैं इस सेंटर को O कह देता हूँ और ये पॉइंट A कह देते हैं. तो ओ ए का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 25. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 5. तो ये वाली डिस्टेंस की अगर बात करूँ, क्योंकि रेडियस 1 है तो रेडियस माइनस कर दूंगा, तो ये पॉइंट में B बोल देता हूँ जो हमें निकालना है. तो ए बी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5 माइनस रेडियस यानी कि 4. तो ए बी डिस्टेंस 4 हो जाएगा. अब मैं इस पॉइंट बी को अज्यूम कर लेता हूँ. तो ये पॉइंट बी को मैं 3 प्लस कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा जो है इस तरीके से मैं अज्यूम कर सकता हूँ. तो 3 प्लस कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ये मेरे पास बी पॉइंट आ जाएगा 3 प्लस कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, जो कि सर्कल पर होगा. एंड ए पॉइंट हमें गिवन है 0,4. तो मैं ए बी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ यहाँ से. तो ए बी डिस्टेंस बल्कि स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो 3 माइनस दिस का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड प्लस साइन थीटा माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा. और इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 16 है ना, ये 4 दिया हुआ है ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. बस यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे थीटा की. तो ये हो जाएगा 9 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आएगा 6 कॉस थीटा एंड यहाँ से आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 16 एंड प्लस सॉरी माइनस 8 आएगा, माइनस 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 16 है. तो ये 16 से 16 कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग. उसके बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा. तो ये 10 हो जाएगा 9 प्लस 1. तो यहाँ से लिख दूंगा मैं 6 कॉस थीटा माइनस 8 साइन थीटा एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो इसको मैं 2 से फिर से डिवाइड कर दूँ तो ये 2 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस एंड इक्वल टू आ जाएगा 5.
कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -5 हो जाएगा ये। तो उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर दूँ अगर 5 से, तो ये हो जाएगा 3/5 कॉस थीटा माइनस 4/5 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैं अगर कॉस अल्फ़ा लिख दूँ, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 लिखूँ, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। बेसिकली मुझे थीटा निकालना है ताकि मैं ये पॉइंट निकाल सकूँ अल्फ़ा बीटा। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से पुट कर दूँ अगर, तो मुझे इसको कंबाइन करने पर यहाँ पर मिल जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 0। और अगर कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कि थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा π/2, यानी कि थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू π/2 अगर है तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस अल्फ़ा। और बस अब हम दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे बेसिकली यहाँ पर। तो डायरेक्टली अगर मैं पुट करूँ, देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पॉइंट निकालने के लिए बी पॉइंट, तो जो बी पॉइंट आएगा मेरे पास, बी पॉइंट होगा 3 प्लस कॉस π/2 माइनस अल्फ़ा आएगा एंड कॉमा साइन π/2 माइनस अल्फ़ा आएगा। कुछ इस तरीके से ये पॉइंट आ जाएगा। तो बस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 3 प्लस साइन अल्फ़ा कॉमा यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, और इन दोनों की वैल्यूज़ मुझे पता है क्योंकि कॉस अल्फ़ा तो है 3/5 एंड साइन अल्फ़ा जो है वो हो जाएगा कितना, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू है 4/5। तो दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी पॉइंट 3 प्लस साइन अल्फ़ा इज़ 4/5 कॉमा कॉस अल्फ़ा इज़ 3/5। तो कुछ इस तरीके से ये बी पॉइंट आ जाएगा। इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस 4 हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा कॉमा 19 डिवाइडेड बाय 5 एंड यहाँ से आएगा 3/5। तो ऑलरेडी जो है वही है। तो ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास। अगर अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ गया है ना, क्योंकि ये पॉइंट हमने अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा माना है, तो ये हो गया। तो यहाँ से मुझे 25 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो यानी कि हमको निकालना है 25 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स 19/5 प्लस 3/5 हो जाएगा ये। तो 5 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। 19 प्लस 3 विल बी 22 एंड 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा 10 110 जो है आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक सेकंड हम लोग एक चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं एक बार। तो बी पॉइंट तो करेक्ट है, 3 प्लस कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा आएगा, ये करेक्ट है। यहाँ पर एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थीटा की, यानी कि π/2 से बड़ा एंगल आना चाहिए, कुछ π/2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि π/2 अगर होगा तो उस केस में तो हमें नहीं सॉरी ओके करेक्ट है ये। तो यहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर चेक करें तो यहाँ पर 6 कॉस थीटा माइनस 8 साइन थीटा प्लस tan इक्वल टू 0 है, करेक्ट है। यहाँ से 2 से डिवाइड करने पर इधर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं 5 से डिवाइड कर, हाँ सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ पर इक्वल टू -1 आएगा, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो -5 उधर सामने बचेगा हमारे पास। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली आएगी, अगर मैं अभी भी 3/5 को कॉस अल्फ़ा अगर अज्यूम करता हूँ तो इसको पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। और -1 अगर है तो थीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा पाई, क्योंकि पाई पर ही होता है ऐसा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। तो अब हम कर लेंगे इसको बहुत आसानी से। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा यूज़ करना है मुझे। तो बेसिकली आप यहाँ पर अगर पॉइंट की बात करें तो इसको भी हम लोग हटा दें अगर सबको, तो देखो क्या हो जाएगा। जो पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा है, तो बी पॉइंट हो जाएगा 3 प्लस कॉस ऑफ थीटा है पाई माइनस अल्फ़ा कॉमा साइन ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा। बस सबकी वैल्यूज पुट कर दे अगर, तो बी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस कॉस पाई माइनस अल्फ़ा इज़ माइनस कॉस अल्फ़ा कॉमा साइन पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा साइन अल्फ़ा। और इन दोनों की वैल्यूज़ मुझे पता है, तो बी पॉइंट हो जाएगा 3 माइनस कॉस अल्फ़ा इज़ 3/5 एंड साइन अल्फ़ा इज़ 4/5। तो यहाँ पर आएगा 3/5 कॉमा यहाँ आएगा 4/5।
5, कुछ इस तरीके से आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 माइनस 3 हो जाएगा कितना, 12 अपॉन 5 कॉमा 4 अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ गया। अब हम फिर से वही काम करेंगे, तो 25 टाइम्स मुझे निकालना है 12 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 का वैल्यू, तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 इंटू 16 हो जाएगा ये, और ये आपका आंसर हो जाएगा 80। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 80 होगा। सॉरी, थैंक यू।